क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 4.2 4 पॉइंट का A to Z प्रश्नों का नोट्स कॉपी पर देखते हैं, लेकिन उससे पहले लिखते हैं हम A to Z प्रश्न 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आपका लिखा गया है समीकरण, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारा क्या है, बहुत तेज लाइट मार रहा है यार। 3 4 5। ठीक है, आगे ये आपका आकृति 1 है, ये आपका आकृति 2 है, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, देखते हैं आगे प्रश्न है या नहीं। तो है, अभी आगे प्रश्न 11 तक है। ठीक है, 9 10 11। ठीक है, और आगे यहाँ तक है। जो भी 11 का जो भी पार्ट है ये सब यहाँ तक है। ठीक है, ठीक है, हम A to Z प्रश्नों का नोट्स देखते हैं कॉपी पे। प्रश्नावली 4.2 का नोट्स देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से, और हाँ मोटर नहीं चल रहा है, लाइट है लेकिन मोटर नहीं चल रहा है। इसके बाद से मोटर चलने वाला है तो मेरा आवाज़ अच्छा नहीं दिखेगा नहीं, अच्छा नहीं सुनाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 का आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ तक। आप देते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 का देखो हल आपका यहाँ से यहाँ तक, इसके आगे भी इसका हल हो जाएगा। ये काटा पिटा है, इसको नहीं करना है। इसका हल आपका हो जाएगा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। इसका हल हमारा हो जाएगा यहाँ तक, देखो एक शूट में, और सेकेंड शूट में देखो यहाँ तक। इसका हल अभी आगे भी है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका हल हमारा ये है यहाँ तक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हल, 4 का पहला ये है। ठीक है, तो ये हमको बनाना है संरेख, 3 बिंदु से होकर के जा रहा है। ठीक है, जो भी है ना, जो भी है ये सब उस वीडियो में हमने बताया हुआ है डिटेल में समझाते हुए। 4 का सेकेंड देखते हैं। इसका हल हम करेंगे ये, और ये हमको यहाँ ये सब नहीं लिखेंगे। यहाँ से XY ये आपका ये सारणी बन चुका है, ये आपका एक रफ कार्य है, और बिंदु हमको ये दे रखा है। ठीक है, इसी को हम बनाते हैं संख्या रेखा पर, चतुर्थांश बनाएंगे। ये 1 2 3 बिंदु है, इसको हमने बनाया हुआ है इस तरह से। ठीक, क्वेश्चन 4 का थर्ड देखते हैं। ये बहुत इजी है, आप जब समझेंगे ना तो आप भी आसानी से बना लेंगे। आप जाकर के वो वीडियो देखिएगा, इसी चैनल पे है, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में 4 देखते हैं। ये वो क्वेश्चन है, या कटा पिटा है, उसको नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ तक ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 पार्ट हो गया। देखते क्वेश्चन नंबर 5वां। ये कटा पिटा, इसको नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब क्वेश्चन में 6 देखते हैं। ठीक है ना, ये एक बिंदु है और एक बिंदु से हम अनंत रेखा है, इसी बिंदु से जाते हुए हम खींच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, ये कटा पिटा, इसको नहीं करना है। अब क्वेश्चन में 7 देखते हैं। क्वेश्चन में 7 का ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, और ये देखो, इसका मतलब हमारा होता है इसलिए, और जब ये वाला है इसका मतलब होता है क्योंकि। छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लिखे हुए, वो आप देख सकते हैं। इसका देखते हैं फर्स्ट मेथड, 7वें का पहला। ठीक है, यहाँ से इसको हल करना स्टार्ट करेंगे, या मेरे को समझाते हुए सब क्या है, रफ कार्य है, इसको नहीं करना है कॉपी में, लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार अब एक शूट और बाकी है, तो ये है लास्ट शूट। एक बिंदु ये है, और एक बिंदु ये है, और एक बिंदु ये है, इसी तीनों से होते हुए एक रेखा बनाए हैं। ठीक है, चतुर्थांश पर। ये आपका 7वें का सेकेंड मेथड है। ठीक है, अब वो दोनों में से कोई आप मेथड हल कर सकते हैं। यहाँ से इसको हल करना स्टार्ट करेंगे 7वें का। ये देखो आप एक बार में, और लास्ट बार में ये यहाँ तक है।
ठीक है ना। ठीक, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसका है दोस्तों फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया आकृति 1 से है। ये हमारे चित्र बुक में दिया गया है, इसका हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला जो भी है आकृति फर्स्ट के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हमारा ये तरह से हो जाएगा। ठीक, और हमारा सही आपका हो जाएगा ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन ऑप्शन। ये आपका सत्य है, ये आपका असत्य है, असत्य है, ये आपका असत्य है। ठीक है, और ये आपका एक रफ कार्य है। ठीक है, इसको हल में नहीं करना है। आपका आकृति सेकंड के लिए आपका चित्र किताब से देख लेना है। ये हमारा चित्र 1 पॉइंट चित्र पहला है और ये कोई चित्र सेकंड है, और यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। यही ये पहला के लिए था और ये सेकंड के लिए है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा थर्ड। इसको हम हल करेंगे कैसे, इस तरह से देखो। ठीक है, पहला है सेकंड, ये असत्य है और सेकंड भी असत्य है। ये पहला, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये हमारा हो जाएगा इसका फर्स्ट मेथड। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 का पूछना। क्वेश्चन नंबर 8 को हल करने के लिए 2 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका हमने आपको दिखाया और सेकेंड तरीका ये है। ठीक है, आकृति 1 के लिए है, आपका सेकेंड मेथड है। आप दोनों में से कोई समझ में आए वो कर सकते हो। ये हमारे बुक से है, ये हमारा क्वेश्चन जो भी दिया गया है ये, इसका हल यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे, और ये हमारा क्या रफ कार्य है। ठीक है, हाँ यहाँ देखो, यहाँ पे जो आकृति फर्स्ट है ना, ये आपका पहला है यहाँ तक, चित्र किताब से देखना है। और ये आपका है आकृति सेकंड के लिए, क्योंकि ये है। ठीक है, इसका हल हमारा इस तरह से ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बुक से देखना है, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में दिखाया था। इसका हल हमारा हो जाएगा यहाँ से। इसका है दोस्तों फर्स्ट मेथड, कार्य बराबर बल गुणा दूरी, W बराबर F गुणा S। इसका नियम होता है, सूत्र होता है। ठीक है, कार्य का, और हल हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये हम बनाएंगे जिस तरह से हम बनाए हुए हैं, चतुर्थांश और 3 बिंदु लेकर के, इसी तरह से आपको भी बनाना है। इसका हमारा हल हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और हाँ क्वेश्चन 9 का सेकेंड मेथड अपन ये है, चाहे उसको इस तरह से हल करो क्वेश्चन 9 का, या इसको इस तरह से हल करो। ये हमारा कटाई इसको नहीं करना है, ये पर रफ कार्य है। हल करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा कुछ चित्र है, बनाएंगे, और उसके बाद से ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 का आंसर आप देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन और बाकी है बस। ये हमारा चित्र है, x + y = 100। ठीक है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये कटा उटा है, इसको नहीं करना है। रेखा x + y = 100 को संतुष्ट करती है। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, एक रफ कार्य है। ठीक, x + y = 100 क्यों लिखे हैं, क्योंकि x अक्ष भी 100 है और y अक्ष भी 100 है,
तो इसीलिए x प्लस वाई बराबर 100 है। ये आपका हो जाएगा इसका रफ कार्य। क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद से देखो ये आपका एक अलग से क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। इसको आप ये आपका प्रश्नावली में नहीं दिया गया है, लेकिन आप समझ लो इसको भी। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम हल करेंगे इस तरह से। आप इसको छोड़ सकते हो या कर सकते हो कॉपी में, क्योंकि हमारी ये प्रश्नावली में नहीं है, हमने एक्स्ट्रा प्रश्न अलग से लिया है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा बिंदु है और एक ही बिंदु ये है। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा प्रश्नावली 4.2 में है। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हमारा हल हो जाएगा यहाँ से। ये कटा पिटा इसको नहीं करना है। पहला इसका हल हो जाएगा ये यहाँ से, और ये हमारा बन जाएगा इसका चित्र बनाएंगे। इसी तरह से, ठीक है। अब देखते हैं हम 11 का सेकंड क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, और थर्ड का आंसर ये हो जाएगा। ये हमारा कटा है 5/9 है, ठीक है। 9 7 63। इस तरह से ये हल हुआ है, और ये हमारा इसका आंसर आ गया C बराबर 35 डिग्री सेल्सियस। ग्यारहवा का चौथा, ये हम देखो यहाँ से इसको हल करेंगे यहाँ तक। इसके बाद से इसके आंसर हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, छोड़ेंगे, और इसका 2 क्वेश्चन पूछा गया है ना, पुनः करेंगे। उसके बाद से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अब 11 का 5वां, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसका देखते हैं फर्स्ट मेथड। इसका तरीका 2 है। एक तरीका ये है, यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से हल करेंगे, और इसके बाद से यहाँ तक देखो। इसके बाद से लिख देंगे लास्ट में ये चीज़। अतः हाँ, 40 पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाते हैं। इसका आंसर हमारा ये है -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका आंसर इस तरह से बना देंगे। अब ये हमारा इसी का जो 11 का 5वां का फर्स्ट मेथड था ये। अब इसके देखते हैं सेकेंड मेथड, जो कि ये है, ठीक है। ये देखो हमारा छोटा सा है बस, जो यहाँ से यहाँ तक बस। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 4.2 हो गया ख़त्म। A to Z प्रश्नों का नोट्स हमने देख लिया कंप्लीट। चाहे ये करो चाहे ये करो, ये वाला करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर नंबर 5 के साथ।